बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिसिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज फिर एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसी तरह यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर का। यानी जब तक इन पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो जाएगा हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई या फर्दर सॉल्व इनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, इन पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही फिर हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कंसीडर इक्वेशन 1। पहले हम इक्वेशन 1 को कंसीडर करने जा रहे हैं। जी, तो इक्वेशन 1 मेरी क्या है, x माइनस 1 एंड y प्लस 3। तो देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो दोनों फॉर्मूले हमारे अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का, जबकि यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो दोनों ही फॉर्मूले मैं आपके सामने यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर सबको पता है किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। अब यही दोनों फॉर्मूले हम अपनी इक्वेशन 1 में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिएगा पहले यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब हमें माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जहां पर मेरा a लिखा हुआ है उसके प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, इसको मैं a कह देती हूँ, a के इक्वल है। जबकि ये जो 1 है ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। सेम इसी तरह से ये a के इक्वल है, ये b के इक्वल है। ठीक है, यहाँ देखिएगा इसको भी हम a कह देते हैं, इसको हम b कह देते हैं। ठीक है, तो उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी फॉर्मूले में पुट करने में। तो देखिएगा जहां जहां हमारा a लिखा हुआ है फॉर्मूले में वहां हम क्या लिखेंगे x, और जहां हमारा b है वहां क्या आ जाएगा 1। जी, तो मैं अभी इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ, माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है माइनस 2ab 2a, a का मतलब x और b का मतलब क्या होगा 1। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर लास्ट में लिखा हुआ है यानी कि 1 का स्क्वायर। जी, तो मैंने इतनी पार्ट में ये इस ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर का। सेम इसी तरह से यहाँ भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, चूंकि यहाँ प्लस साइन है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर आगे प्लस का साइन और क्या लिखा हुआ है 2ab, 2 लगाएंगे और जहां जहां मेरा a होगा वहां क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, और फिर b क्या है 3 है, और फिर आगे लिखा हुआ है b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आगे लिखा हुआ है 25। जी, तो देख सकते हैं दोनों ही ब्रैकेट में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2 1 2 हो जाएगा और 2x हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर
उसके बाद प्लस 2 3 जा 6, 6y हो गया, प्लस 3 3 जा 9 और इज इक्वल टू 25। ये देखेंगे इस तरह से हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको आगे किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर के पास जितने भी स्क्वायर की टर्म है, जिन वेरिएबल पे जिन पे स्क्वायर लगा हुआ है उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं। यानी एक्स स्क्वायर के पास मैं ले आती हूँ वाई स्क्वायर को, ठीक है, और उसके बाद ले लेते हैं हम -2x, उसके बाद आ जाएगा प्लस 6y। अल्फाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हमने स्क्वायर की फॉर्म लिखी दोनों की, अब हम उनकी बगैर स्क्वायर की यानी कि जिनकी पावर 1 है, इससे कम पावर जो है 2 से कम पावर 1 है तो हम उससे कम पावर वाले नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट बचे हैं 1, 9 और 25। इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। देखिए 1 प्लस 9 और 25 को भी इधर ले आते हैं हम, तो ये माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू के इस तरफ क्या रह गया 0। जी अब देखिएगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y। ये देखिएगा इन तीनों नंबर को हम करने जा रहे हैं, तो देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 1 प्लस 9 कितने हो गए 10 हो गए, और 10 प्लस का आगे 25 माइनस का, तो प्लस माइनस पहली बार क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। ये दोनों तो प्लस हो गए 10 हो गए, लेकिन ये इसके साथ साइन माइनस का लगा हुआ है तो जाहिर है डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो 25 में से जब मैं 10 को माइनस करूंगी तो मेरा रिमेनिंग होगा 15, और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। जाहिर है कि 10 जो है वो 25 से स्मॉल है, और जिसके साथ भी ग्रेटर नंबर के साथ जो भी साइन लगा होता है हम वही साइन लगाते हैं ना रिमेनिंग नंबर में, तो माइनस का साइन आ जाएगा। जी ये देख लीजिए इस तरह से ये हमारे पास अब सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। अब इसमें मजीद कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। ये x है दूसरा कोई x नहीं है, ये y है दूसरा कोई y नहीं, तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इस इक्वेशन को हम एक नया नाम दे देते हैं, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 3, ठीक है। 1 और 2 ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आई है जिसको हमने नाम दिया है इक्वेशन 3 का। आइए अब हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 2 को। क्लास अभी आपने देखा हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, और हम इस फॉर्म में लेकर आ गए इक्वेशन 1 को, यानी हमने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म लेकर आ चुके हैं। इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 3 का। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 को, तो लिख लेते हैं कंसीडर इक्वेशन 2। कंसीडर इक्वेशन 2। जी इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और आपको पता है कि जो y लिखा हुआ है वो किसकी प्लेस में है, a की प्लेस में, ठीक है, और 1 b की प्लेस में, यानी कि जहां जहां हमारा a है वहां y आ जाएगा, और जहां b है वहां 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। शुरू में तो देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहां a स्क्वायर है उसका मतलब यहां हम लिखेंगे y स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2ab है, एक a की प्लेस में क्या आ जाएगा y, और b की प्लेस में 1। इसी तरह से आगे b का स्क्वायर है तो यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है 10। जी अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, यानी कि 2 1 2 हो जाएगा, तो 2y हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है आपको पता है, और ये 10 उधर प्लस का है, अगर मैं उसको इधर शिफ्ट कर दूं लेफ्ट साइड पे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको, और इज इक्वल टू इस तरफ क्या रह गया 0। जी एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 2y। अभी देखिए 10 माइनस का 1 प्लस का सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है। तो 10 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ मेरा रिमेनिंग होगा 9, और 9 के साथ हम लगाएंगे माइनस साइन, चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स हम रिमेनिंग नंबर के साथ भी वही साइन लगाएंगे। तो देखिए अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको अब आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर टर्म एक दूसरे से डिफरेंट है। ये एक्स स्क्वायर है तो दूसरी कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, वाई स्क्वायर है बिल्कुल अलग है, यानी किसी भी टर्म में किसी को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट, ठीक है ना। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास, तो इसको हम एक नई इक्वेशन आ गई है हमारे पास, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, हम इसको कह देते हैं इक्वेशन 4, ठीक है जी। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एक हमारे पास न्यू इक्वेशन 3 आ चुकी है, एक इक्वेशन 4 आ चुकी है, ठीक है। ये न्यू इक्वेशन आई है और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। तो क्लास अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर आप और करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर सेम है, वाई स्क्वायर सेम है, ठीक है ना। इसके अलावा और वेरिएबल सेम नहीं आ रहे, लेकिन ये दोनों सेम है। इसका मतलब हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को, तो बहुत इजी हो जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, फिर जो हमारे पास टर्म रिमेनिंग होंगी वो विदाउट स्क्वायर होगी, यानी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास कुछ इक्वेशन आएगी, नई इक्वेशन जो हम लेंगे, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म जो होगी वो तो कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर वाली टर्म। तो हम ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, माइनस करने से होगा क्या क्लास, देखिए माइनस का करने से होगा ये कि जब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्शन होती है तो वो सब्ट्रैक्ट क्या करता है, सबके साइन चेंज कर देता है ना। तो यहाँ पर ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और फिर हमारे पास कुछ एक्स वाई की फॉर्म में नई इक्वेशन निकल कर आएगी। तो कर लेते हैं, फिर इसको लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अच्छा, अब एक बात का याद रखिए क्लास, देखिए जब हम ऐड कर रहे होते हैं किसी भी दो इक्वेशन को, तो फिर तो हम ऐड का वर्ड यूज कर लेते हैं कि सब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी इक्वेशन को ऊपर लिखें या किसी भी इक्वेशन को नीचे लिखें, डजंट मैटर, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में इस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्यों कि सब्ट्रैक्शन में हम साइन को चेंज कर रहे होते हैं, एडिशन साइन को चेंज नहीं करता होता है। जैसे साइन ओरिजिनली लिखे होते हैं, रियल में लिखे होते हैं, उन्हीं को लेकर हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या करता है, तमाम वेरिएबल या तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर देता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड यूज करा है इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी जिस इक्वेशन में से हम माइनस कर रहे हैं हमेशा याद रखिएगा कि उस इक्वेशन को हम ऊपर लिखेंगे और जिसको माइनस कर रहे हैं उसको हम नीचे लिखेंगे। बस यूं समझ लें कि फ्रॉम के बाद जो भी मैंने लिखा है, इक्वेशन 3 लिखी है फ्रॉम के बाद, तो इक्वेशन 3 को ऊपर लिखेंगे और फ्रॉम से पहले वाली जो इक्वेशन हमने यहाँ मेंशन की है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है ना। बस इतनी सी बात। अब वो मर्जी आपकी, आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से माइनस कर दें, ठीक है ना, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वर्डिंग के मुताबिक आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर स्टेटमेंट यूज किया है तो उसी तरीके से हम इक्वेशन को भी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक मुझे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से माइनस करना है, तो मैं पहले इक्वेशन 3 को लिखूंगी। तो लिख लेते हैं इक्वेशन 3 को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने पहले लिखा इक्वेशन 3 को और अब मैं लिखूंगी इक्वेशन 4 को। फ्रॉम से पहले वाला जो भी हमने इक्वेशन लिखी हुई है वो नीचे आएगी, तो अब इक्वेशन 4 इसकी नीचे आ जाएगी। तो देख लीजिए
सेम टर्म के नीचे सेम टर्म लिखिएगा नहीं, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और वाई स्क्वायर के नीचे हम वाई स्क्वायर को लिखेंगे। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 2y, तो इसको 2x के नीचे नहीं लिख दीजिएगा, y के नीचे ही लिखना है हमें। तो 6y के नीचे इसको लिखेंगे हम 2y को, चूंकि ये y की टर्म है तो y के नीचे ही लिखेंगे इसको। किसका है? प्लस का है, तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ, ठीक है। फिर आगे देखिए 9 लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाएगा जी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को चूंकि हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि साइन किसके चेंज होंगे, इसके चेंज होंगे या इसके चेंज होंगे। जो इक्वेशन हमारी नीचे लिखी हुई है, ये वाली, ऊपर वाली नहीं, जो इक्वेशन हमने यहाँ पर नीचे यूज करी है, साइन हमेशा उसके चेंज होंगे, ये बात याद रखिएगा क्लास, ठीक है। कभी भी ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज नहीं होते, इसीलिए आपको मैंने बताया था कि स्टेटमेंट के मुताबिक आपने पहले लिखना है और फिर नीचे वाली इक्वेशन के आपने साइन चेंज कर देने। तो अब मैं साइन चेंज करने जा रही हूँ सबके। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है, जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगी, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस है, चेंज होने के बाद माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, साइन चेंज होने के बाद माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, इसका साइन चेंज होने के बाद प्लस हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको जो मैंने नए साइन लगाए हैं रेड पेन से वो नजर आ रहे होंगे। तो क्लास अब ये देखिएगा कि जो पुराने साइन हमारे पास लगे हुए हैं ब्लैक में, उनको आपने कंसीडर नहीं करना। आपने कंसीडर कौन से साइन को करना है? जो मैंने रेड मार्कर से लगाए हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब पुराने साइनों को भूल जाए, रेड साइन जो मैंने न्यू लगाए हैं उनको याद रखिए जी। तो अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस आपको पता है कैंसिल हो जाता है। तो ये लीजिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर माइनस का है, अब माइनस का हो गया ना, पहले प्लस का था अब तो चेंज हो गया इसका साइन, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और देखिएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, और इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, दोनों स्क्वायर वाले कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? -2x, ठीक है। और इन दोनों को देखें, ये प्लस का 6y है और ये माइनस का 2y, अब तो माइनस का हो चुका है ना ये, तो प्लस 6y में से -2y को मैं क्या कर दूंगी? सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, क्योंकि अपोजिट साइन है, ठीक है। तो 6 में से जब 2 माइनस होंगे तो मेरा क्या बचेगा? 4, और साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 9 है, ठीक है। ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 9 है, तो 15 में से मुझे 9 को क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि अपोजिट साइन है, ये माइनस है ये प्लस है। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा मेरे पास? 6, ठीक है ना, 6 बचेगा, और 6 के साथ साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है। आगे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0 जी। तो क्लास अब एक चीज गौर कीजिएगा, तीनों में ये नई इक्वेशन जो हमारे पास निकल कर आई है, इनमें जरा कॉमन भी देख लीजिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हो जी। 2 का टेबल, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो ले लेते हैं। और साथ में शुरू में चूंकि माइनस आ रहा है तो हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा -2 जब मैंने कॉमन लिया यहाँ पर, तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा? देखिए अगेन ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 2 चूंकि बाहर आ चुका है, अब क्या रह गया? सिर्फ x। इसी तरह से ये माइनस इस अंदर वाले प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, और 2 का टेबल इतना पढ़ना है, 4 आ जाए तो 2 2 4, अंदर बचेगा 2y। इसी तरह ये माइनस अब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए तो 2 3 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0 जी। अब जो मेरे पास एक नई इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? देखिए यहाँ पर ये -2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसको इज इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाऊंगी तो 0 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना।
तो ये देखिए मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। अब जब ये इससे 0 से डिवाइड होगा तो 0 क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो वो उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। अब मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास अब ये इक्वेशन रह गई है। जब मैंने 2 को उधर 0 से डिवाइड किया तो उसने उसको 0 कर दिया, तो ये एक नई इक्वेशन मेरे पास आ गई है जी। तो आपने देखा कि दोनों इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, आपस में सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन निकल कर आई है। तो क्लास अब इस इक्वेशन में से हम किसी भी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। या तो हम x को सिंगल कर लेते हैं या फिर हम y को सिंगल कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर x ऑलरेडी सिंगल लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम बाकी वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x यहीं रह जाएगा और तो बाकी जो वैल्यूज है उनको हम वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो ये 2y उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, इसी तरह से 3 उधर शिफ्ट होने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो अब ये देखिए x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। ये मेरे पास x की वैल्यू नहीं आई है क्योंकि ये इन फॉर्म ऑफ अननोन वेरिएबल में है, ठीक है ना। x की वैल्यू जब हम मानेंगे जब हम कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्म में आ जाएगा। ये यूं समझ लीजिए x की इक्वेशन हमारे पास आई है। इस इक्वेशन को हम एक नया नाम दे देते हैं जी। 3 बोल चुके हैं, 4 बोल चुके हैं, इसको हम इक्वेशन 5 कह देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 5 है। तो अब देखिए इक्वेशन 5 जो मेरे पास निकल कर आई है, यानी कि इन फॉर्म ऑफ x की फॉर्म में हमने निकाला है इसको। अब मैं इसको किसी भी इन इक्वेशन में से, या तो इनमें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें तो हरगिज अब मत देखिएगा, ये है सिंप्लीफाई फॉर्म। इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं डाल देती हूँ x की वैल्यू को तो मुझे y की वैल्यू मिल सकती है ना। या तो मैं इक्वेशन 3 में डाल दूँ या इक्वेशन 4 में डाल दूँ, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखें टर्म्स ज्यादा हैं। अगर हम इक्वेशन 3 को देखें तो यहाँ पर 2x की टर्म भी आ गई, y की भी, जबकि यहाँ कुछ कम नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के मुकाबले में ये इक्वेशन थोड़ी इजी लग रही है। देखिए डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसमें भी डालेंगे तब भी वही आंसर आएगा और x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि इक्वेशन वो सेलेक्ट किया करें जो कि छोटी हो, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड हो और जिसमें आपको मेहनत कम से कम करनी पड़े। तो वो इक्वेशन 4 है, क्योंकि एक तो यहाँ पर टर्म भी कम है 1 2 3 4, जबकि यहाँ टर्म्स भी ज्यादा है। तो इसको अवॉइड करें और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 4 को। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पुट द इक्वेशन ऑफ x या इक्वेशन 5 इक्वेशन इन इक्वेशन 4, ठीक है ना। इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, तो लिख दीजिएगा पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, ठीक है ना। 4 में पुट करने जा रहे हैं तो यहाँ 4 लिखिएगा। नाम जरूर ले लिया करें इक्वेशन को, उससे हमें पता रहता है कि किस इक्वेशन को किस में पुट करना है, ठीक है ना। तो इक्वेशन 5 को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 में देखिएगा जहां जहां x है वहां मैं क्या लिख दूंगी, 2y माइनस 3। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ मैं लिख दूंगी 2y माइनस 3। एक्स की प्लेस में हम लिखने जा रहे हैं 2y माइनस 3, जो कि x इक्वल है 2y माइनस 3 के। तो एक्स स्क्वायर की प्लेस में हमने लिखा 2y माइनस 3 और ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, तो हमने भी होल स्क्वायर लगा दिया। आगे लिखा हुआ है प्लस y स्क्वायर, फिर प्लस 2y, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है माइनस 9 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये देख सकते हैं जहां पर x लिखा था वहां मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर आप गौर करें तो अगेन हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है किसका, a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो जहां पर मेरा a है वहां क्या लिखा हुआ है, a की प्लेस में हमारा ये है 2y, इसको मैंने a कहा, जबकि b की प्लेस में क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, इसको हमने कह दिया b। तो जहां जहां a है वहां मेरा क्या आ जाएगा 2y और जहां मेरा b है वहां क्या आ जाएगा 3y, ठीक है।
तो यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपना फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 2y का स्क्वायर, फिर आगे क्या है माइनस 2ab, 2 लगाया हमने, और a की प्लेस में क्या आ जाएगा 2y। आगे लिखा हुआ है b, b की प्लेस में हम लगा देंगे 3, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्वल है b के। आगे लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया। आगे हमारा लिखा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जी, तो क्लास इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है a माइनस बी होल स्क्वायर का। अब देख लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। y पे अप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये देखें 2 2 4 एंड 4 3 12। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 12y। उसके बाद यहाँ देखिएगा प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जी, अब आप देख सकते हैं सेम वेरिएबल को हम सेम वेरिएबल के पास लिख लेते हैं, यानी y स्क्वायर के पास y स्क्वायर को ले आते हैं, y के पास y को ले आते हैं, और नंबर के पास नंबर को ले जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा 4y स्क्वायर के पास मैं ले आती हूँ प्लस y स्क्वायर को, दोनों y स्क्वायर एक साथ हो गए, माइनस 12y को मैं ले आती हूँ प्लस 2y के साथ, दोनों y को मैंने एक साथ कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये नंबर्स मेरे बचे हैं तो इनको मैं एक साथ लिख लेती हूँ, प्लस 9 माइनस 9 आगे है इज इक्वल टू 0। ठीक है, सारे नंबर मैंने अरेंज कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट, सबको मैंने एक साथ लिख लिया है। अब देखें यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये 9 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है जी, कैंसिल हो गए। और ये देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये 4 प्लस का है 4y स्क्वायर, और ये 1b प्लस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, दोनों के कोफिशिएंट प्लस होंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5y स्क्वायर। क्लास यहाँ पर एडिशन हो रही है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, एडिशन में कभी भी पावर्स ऐड नहीं होती। पावर्स ऐड कब होती है, जब दो नंबर्स या दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तब हम पावर्स को ऐड करते हैं। एडिशन में पावर ऐड नहीं होती, बल्कि क्या ऐड होते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, यानी वेरिएबल से पहले वाले नंबर जो लिखे होते हैं सिर्फ वो ऐड होंगे या वो सब्ट्रैक्ट होंगे, पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिएगा ये माइनस का है 12 है, ये प्लस का है, डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी। 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा, और 10 के साथ साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है, और ये तो कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर y मैं कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि आप देखें यहाँ पर 3 टर्म्स नहीं आए जो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करें, 2 ही टर्म्स है। तो वैसी सूरत में हम ये कर सकते हैं कि y को कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास y है, और दोनों के पास 5 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि 5 की टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है। ठीक है, तो हम 5 और y ये दोनों कॉमन ले लेते हैं जी। तो 5y कॉमन लेने के बाद देखिए 5 बाहर आ चुका है, इनमें से एक y भी बाहर आ चुका है कॉमन, तो 1y है इस रिमेनिंग। इसी तरह से यहाँ 5 के टेबल को इतना पढ़ेंगे 10 आ जाए तो 5 2 10, और y को नहीं लिखेंगे क्योंकि y हम कॉमन ले चुके हैं, इज इक्वल टू 0। जी, अब देखिएगा दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये ब्रैकेट और ये नंबर 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों ही किसके इक्वल है 0 के, तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। 5y को भी 0 के इक्वल लिख लेती हूँ, और y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लिख लेती हूँ। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ तो देखिए 5 क्या हो रहा है y से मल्टीप्लाई हो रहा है,
जब मैं इसको इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करूंगी तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 से जो भी चीज डिवाइड होती है उसे क्या कर देते हैं हम, 0। तो यहाँ पर तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, ये देखिए 0 से जब 5 डिवाइड होगा तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 2 माइनस का है, मैं उधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो 2 उधर शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मेरे पास y की कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन अभी x की वैल्यू नहीं आई है। x की वैल्यू किस तरह आ सकती है, अब x की वैल्यू इस तरह आ सकती है कि हम इन तमाम इक्वेशन मेरे पास मौजूद है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिएगा क्लास, इतनी सारी इक्वेशन में से अब हमारी मर्जी है, हम किसी भी इक्वेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर हम इजीली y की वैल्यू को रखें और हमें फौरन x की वैल्यू मिल जाए। तो जाहिर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, स्क्वायर भी लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू रखते हैं तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा और पता नहीं कितनी सारी यहाँ पर y एक और वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी डबल वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब जाके हमें x मिलेगा। इसी तरह ये भी एक मुश्किल इक्वेशन है और इसमें तो कभी भूल के भी ना रखिएगा क्योंकि यहाँ पर तो फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है ना। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन रह गई है, वो इक्वेशन जो हमने खुद सिंप्लीफाई की थी, जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 5 का। तो देखिए सबसे अच्छी इक्वेशन ये है और सबसे सिंपल इक्वेशन है जहां पर x ऑलरेडी सिंगल लिखा हुआ है, हमें x के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस y की वैल्यू को हमने पुट करना है और छोटी सी कैलकुलेशन के बाद x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इन दोनों वैल्यूज को किस इक्वेशन में रखने जा रहे हैं, इक्वेशन 5 में। तो रख लेते हैं, तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 5, ठीक है, ये इक्वेशन 5 में रखेंगे हम। तो इक्वेशन 5 को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है इक्वेशन 5, x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। तो यहां पर हम y की वैल्यू को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये मैंने y की वैल्यू को 0 रख दिया यहां पर। तो देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, यहां पर आ जाएगा 0, आगे लिखा हुआ है -3। और आपको पता है 0 तो कोई इफेक्ट डालता ही नहीं किसी भी वैल्यू पे, 0 में कोई वैल्यू माइनस हो या प्लस हो उस वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, ठीक है। एक वैल्यू हम y की दूसरी जो है वो हम दोबारा किस में रख लेते हैं, इक्वेशन 5 में, ताकि हमें x की दूसरी वैल्यू भी मिल जाए। तो इक्वेशन 5 को कॉपी कर लेते हैं। जी, यहां पर अब हम y की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 -3। जी, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या रिमेनिंग होगा, 1, ठीक है। 4 - 3 1। तो आप देख सकते हैं जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो हमें x क्या मिला, -3। जब y की वैल्यू को हमने 2 रखा तो हमें x क्या मिला, 1। तो सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, जी, कर्ली ब्रैकेट, फर्स्ट हम लिखेंगे ये वाला सॉल्यूशन सेट जिसमें हम x की वैल्यू लिखेंगे -3। याद रखिएगा क्लास, पहले हमेशा x की वैल्यू को लिखना है, चाहे x ऊपर लिखा हो या x नीचे लिखा हो। पहले हम x लिखेंगे, देन यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ y। अब हम y की वैल्यू को लिखेंगे, x की वैल्यू -3 है और y की क्या है यहाँ पर 0, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए x की वैल्यू क्या है, 1, और y की वैल्यू मैंने क्या रखी थी यहाँ पर, 2, y की है 2। ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आ चुका है क्लास। दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितना आपको समझ आ रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वाकई आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ लर्न कर रहे हैं आप, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो फिर वीडियो को लाइक करने में देर मत क्या करें, वीडियो को लाइक कीजिए फौरन से पहले।
और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।